हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फजल ट्यूटोरियल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन। एक्चुअली ये मेरा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन क्या होता है। हम लोगों ने इसमें कुछ फार्मूले वगैरह भी देखे थे, इम्पोर्टेंट फार्मूले, और उसका डेफिनेशन देखा था और कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी देखे थे। तो उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। ये मेरा सेकंड लेक्चर है इंटीग्रेशन पे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज़ आप लोग बहुत ही केयरफुल होकर देखें। और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, आप लोग को दिया था, तो प्लीज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने इस पर प्रैक्टिस किया होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन का, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था, कुछ डेफिनेशन देखा था कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे इसको मैं बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन की जो डिफरेंशिएशन जो होता है उसी का जस्ट इन्वर्स होता है। मीन्स कि इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिससे किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करते हैं। जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन था, जो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, किसी भी फंक्शन का को हम डिफरेंशिएट करते थे, राइट। इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी हम यही काम करेंगे ना। तो इंटीग्रेशन में लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले वगैरह भी देखे थे। अब यहाँ पे इसको मैं देखूंगा कि जो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, कि हम इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे डिफरेंट फंक्शन दिया हो तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसका क्या क्या मेथड है, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। सेकेंड मेथड है हमारा, जो भी है वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। एंड थर्ड मेथड है हमारा क्या, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो हम लोग सब टॉपिक पे बारी बारी से देखेंगे, यहाँ पे अलग अलग लेक्चर लेंगे। और यहाँ पे जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे होगा। तो आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, राइट है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसको सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगा यहाँ पे, और इस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह हम सॉल्व करेंगे, और कुछ इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो फार्मूले वगैरह हम लोग देखेंगे इसको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन, देन इसका जो इंटीग्रेशन होता था वो क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, राइट। फिर सी क्या है यहाँ पे, इंटीग्रल कांस्टेंट, जो हम इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं, राइट। तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शंस है हमारा एफ ऑफ एक्स है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इस एक्स को मैं चेंज कर दूंगा अदर वेरिएबल से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू फाइव टी। एक न्यू फंक्शन आ गया यहाँ पे, जो डिपेंडेंट किस पे हो रहा है, टी पे डिपेंड हो रहा है, राइट। तो ये टी पे डिपेंड हो रहा है, तो टी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। पहले क्या था, इंडिपेंडेंट एक्स था, अब यहाँ पे क्या आ गया, टी आ गया, राइट। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू फाइव डैश टी, राइट। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइव डैश टी, क्लियर। देयरफॉर यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डी एक्स की वैल्यू। तो डी एक्स की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, फाइव डैश टी इंटू डी टी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो डी एक्स की वैल्यू फाइंड हो गया फाइव डैश टी इंटू डी टी। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन
इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ फाई टी राइट इंटू डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू क्या फाइंड हो गया, फाई डैश टी डी टी राइट है। तो ये जो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, ये क्या है, इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बहुत ही इजी मेथड है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो भी फंक्शन था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, न्यू वेरिएबल से, फाई टी से राइट, और देन इसका डिफरेंशिएट करके मैंने यहाँ पे डी एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखिए ये न्यू इक्वेशन आ गया राइट। जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कि एक एग्जाम्पल है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये x जो साइन x एक फंक्शन है, और इस फर्स्ट फंक्शन का जो डिफरेंशिएट वैल्यू है वो क्या है, कॉस ऑफ x है। अगर साइन x को मैं डिफरेंशिएट करूँ तो इसकी वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगा, कॉस x राइट। तो यहाँ पे ये फंक्शन सेटिस्फाइड हो रहा है कि एफ ऑफ फाई टी इंटू एफ फाई डैश टी डी टी। तो फर्स्ट फंक्शन का ये सेकेंड फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये मेथड अप्लाई करने के बाद किसी भी फंक्शन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके वहाँ पे हम फार्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। एक एग्जाम्पल है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx राइट। अब ये क्या हो जाएगा, tan x dx। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन कॉस x इंटू dx राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है cos x है, उसका डेरिवेटिव क्या है, sin x है। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि इंटीग्रेशन, इसको हम कंसीडर करेंगे कि लेट cos x इज इक्वल टू t राइट। cos x की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर किया, t कंसीडर किया राइट। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स टी राइट। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स राइट। तो माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं डी एक्स की वैल्यूज, डी टी की वैल्यूज। तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स राइट है। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, और sin x dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, dt माइनस डी टी राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस डी टी डिवाइडेड बाई cos x को मैंने क्या कंसीडर किया था, t कंसीडर किया था राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, यहाँ पे माइनस कॉमन है तो माइनस हम आउटसाइड लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी राइट। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी, बिकॉज यहाँ पे जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो क्या है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, देन द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ टी राइट। एंड माइनस लॉग टी की वैल्यूज क्या होता है, लॉग ऑफ 1 अपॉन टी। क्लियर है। बिकॉज यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस के पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर माइनस 1, एंड टी टू दी पावर माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन टी। और टी मैंने क्या कंसीडर किया था, cos x इज इक्वल टू टी। तो यहाँ cos x टी की जो वैल्यूज है cos x यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू, आफ्टर इंटीग्रेशन क्या ऐड करते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस c राइट।
देयरफॉर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे log ऑफ एंड 1 अपॉन cos x क्या होता है, ये किसका रेसिप्रोकल है, sec x का है, तो 1 अपॉन cos x इज sec x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log ऑफ sec x, राइट, एंड प्लस c। तो ये समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log ऑफ sec x। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी है, बट ये स्टैंडर्ड फार्मूला से मैंने ड्राइव किया है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो बहुत इजी है ये। इसी तरह से बहुत और भी फार्मूले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है। यहाँ पे हम एक और फार्मूले देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। इसको क्या कैसे ब्रेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे sec x है, तो sec x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 1, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल टू 1 इंटू sec x dx, राइट है। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ sec x इज इक्वल टू क्या होता है, sec x इंटू tan x। क्लियर कि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है, sec x प्लस sec x इंटू tan x। तो जस्ट इसका क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, sec x होना चाहिए, बट यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है। क्लियर, इक्वल टू, अब क्या ले सकते हैं इसको, sec x को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन साइन x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x इंटू डी एक्स। क्लियर है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 1 अपॉन cos x इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे ये नहीं लिखते हैं 1 अपॉन cos x में, यहाँ पे 1 इंटू sec x है, और इसके डिवाइड में भी क्या है, 1 है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू ब्रैकेट यहाँ पे लिखते हैं sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x, राइट, इंटू डी एक्स। मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाई sec x इंटू tan x, राइट। अब यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x क्या होगा, sec स्क्वायर x एंड प्लस sec x इंटू tan x क्या होता है, sec x tan x, राइट, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये, sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्या कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो sec x प्लस tan x है, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, राइट, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है, sec x इंटू tan x। क्लियर है, तो यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं वो फार्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ f(x). क्लियर है, एक ये फार्मूला मैंने दिया था, लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f(x) dx इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ f(x). तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, इसी से फाइंड कर सकते हैं कि अगर इसको मैं t कंसीडर करूँ तो इसका डिफरेंशिएशन ये पार्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फार्मूला बताया था कि f डैश x अपॉन f(x) dx इक्वल टू log ऑफ f(x), तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड sec x प्लस tan x प्लस आफ्टर इंटीग्रेशन क्या ऐड करेंगे, c। तो यहाँ पे ये भी फार्मूला ड्राइव हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस tan x, राइट, एंड प्लस c। इसी तरह से और भी है कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx
तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, इसको ब्रेक करेंगे टू पार्ट में, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है जो न्यूमरेटर में है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टर्म, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग ऑफ साइन एक्स, राइट, प्लस सी। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पे फॉर्मूला अगर मैं पुट कर दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है कि कॉसेक एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, राइट। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट क्या है 1 है, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, राइट है, इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसको मैं t कंसीडर करूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो कॉसेक x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स, ये पार्ट आ जाएगा, राइट। एंड माइनस कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, बिकॉज कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स ऑलरेडी निगेटिव है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसका होल टर्म का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, राइट। आफ्टर इंटीग्रेशन क्या ऐड करेंगे, सी। तो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला ड्राइव हो गया मेरा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। बहुत ही इजी है, तो आप लोग भी ट्राई करें इसको सॉल्व करने का। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा इस पे जो एनसीईआरटी बुक से है, एक्सरसाइज 7.1 से। तो उसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पे है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, आप लोग भी खुद से ट्राई करें। एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएट वैल्यूज है वो क्या है, 2 ऑफ एक्स है, राइट। तो यहाँ पे हम कंसीडर क्या करेंगे कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, राइट। न्यू वेरिएबल टी आ गया। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको टी कंसीडर करना होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज टी इसके लिए क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड है, एक्स पे डिपेंड है, राइट। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे, तो वो क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इसकी वैल्यू क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होता है, 0, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 2x। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो न्यूमरेटर्स में है वो 2x है, और इसका जो डिफरेंशिएट वैल्यू फाइंड किया मैंने, इसकी वैल्यू 2x फाइंड किया, राइट। तो यहाँ से dt की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स, राइट।
अब ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे 2x dx इज इक्वल टू dt, तो ये क्या टर्म आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई t, राइट। और इसकी वैल्यू क्या होता है, log ऑफ t। आफ्टर इंटीग्रेशन क्या ऐड करते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे log t, और t की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, राइट। तो ये बहुत ही ईजी था क्वेश्चन, मैंने एक्सरसाइज 7.2 से लिया है फर्स्ट क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ आप लोग को। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे क्या है, जो साइन है उसकी जो एंगल वैल्यूज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस एक्स पे डिपेंड कर रहा है, राइट। और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना होगा, कॉस एक्स को टी कंसीडर करना होगा, राइट। तो लेट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, राइट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, देयरफॉर डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर है। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, माइनस डी टी। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, माइनस, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, और साइन ऑफ टी एंड साइन एक्स इंटू डी एक्स इज माइनस डी टी। तो माइनस ऑलरेडी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टी, राइट, इक्वल टू माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, राइट। तो माइनस कॉस एक्स मीन्स कॉस टी, आफ्टर इंटीग्रेशन क्या ऐड करेंगे, सी। तो इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, राइट। अब ये टी की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज मैंने टी कंसीडर किया है कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, राइट है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और भी क्वेश्चन वगैरह है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है इंटू डी एक्स, क्लियर। अब इसको कैसे ब्रेक करें यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इसको अगर मैं टी कंसीडर कर लूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मैं टी कंसीडर करूँ, तो यहाँ से क्या ये ड्राइव हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी, देन डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड प्लस 0 इक्वल टू 2x प्लस 1, राइट है। तो dt अपॉन dx की वैल्यू क्या फाइंड हो गया, 2x प्लस 1, बट यहाँ पे क्या है 4x प्लस 2। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 कॉमन आउटसाइड आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1, राइट, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू मैंने क्या कंसीडर किया है, t, तो यहाँ पे मैं t पुट कर दूँ इंटू डी एक्स, राइट। अब ये जो वैल्यू होगा वो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू क्या होगा 2x प्लस 1 डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो 2x प्लस 1 डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो ये क्या हो जाएगा रूट टी इंटू डी टी, और रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, बहुत ईजी है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज़ करेंगे हम कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, राइट। तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम
अगर अप्लाई करें तो क्या फाइंड हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2, बिकॉज ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, और टी की वैल्यूज क्या है x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू x² प्लस x प्लस 1 टू द पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 एंड प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4, तो 4/3 इंटू x² प्लस x प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। राइट, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे भी और भी क्वेश्चन वगैरह देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ इसको, और आप लोग भी प्रैक्टिस करें इसको। ये एक्सरसाइज 7.2 है, एनसीईआरटी बुक से है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, e⁻²x प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x प्लस 3dx। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 2x प्लस 3 को अगर मैं t कंसीडर कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा, लेट t इज इक्वल टू 2x प्लस 3, देन डिफरेंशिएशन ऑफ t क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू d/dx ऑफ 2x प्लस 3, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज 2 इंटू 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 3 इज 0, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2। क्लियर, तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dx। क्लियर, देन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, राइट। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t इंटू dx की वैल्यू क्या आ जाएगा dt अपॉन 2, राइट। अब ये नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बिकॉज ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड ले सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt, और इसकी वैल्यू क्या होता है 1/2 e⁻t प्लस c, बिकॉज ये इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x क्या होता है e⁻x। अब यहाँ पे t की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो e⁻t की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, तो ये क्या होगा 2x प्लस 3 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन फाइंड हो गया। ये बहुत ईजी था। यहाँ पे और भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वगैरह भी यूज़ करेंगे इसमें, जो आप लोग खुद जानते होंगे। sin 2x की वैल्यू क्या होता है, cos 2x की वैल्यू क्या होता है, ये सब फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन के लिए। sin 2x cos 2x, नेक्स्ट sin 3x cos 3x, ये सब फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप लोग इसको याद कर लें और इसको यूज़ करें इस सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं क्वेश्चन नंबर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बोल ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू x प्लस log x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय x dx। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x प्लस लॉग x टू द पावर 2 है, और ये क्या है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा 1, एंड log x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है 1/x।
तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि लेट t इज इक्वल टू x प्लस log ऑफ x, राइट। देन डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स, राइट। तो देन dt अपॉन dx, ये क्या टर्म आएंगे यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, x एलसीएम आ जाएगा, तो x इंटू 1 इज x, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो dt की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू dx। क्लियर है, ये टर्म्स आ गए यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये जो टर्म है हमारा, इसकी जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, dt, एंड इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, t। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो रिड्यूस किस फॉर्म में हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर एंड x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, dt, तो t स्क्वायर dt। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन वैल्यू फाइंड करेंगे टी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, एंड टी की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो एक्स प्लस लॉग एक्स टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, राइट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 36 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 38 एंड 39। क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, 38 कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x इंटू लॉग बेस e10, लॉग बेस e10 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x dx, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, 10 टू दी पावर 10x टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x इंटू लॉग बेस e10 dx। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं लेट t इज इक्वल टू x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx इज इक्वल टू 10x रेज टू 10 माइनस 1 इज 9, राइट। प्लस अब ये किस फॉर्म में है, तो देख सकते हैं यहाँ पे a रेज टू x के फॉर्म में है, बिकॉज डिफ्रेंसिएशन ऑफ a रेज टू x क्या होता है, a रेज टू x इंटू लॉग ऑफ a। क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 रेज टू x इंटू लॉग 10। क्लियर है। इसका बेस क्या है, बेस e है, 10 टू द पावर x इंटू लॉग a, बेस क्या आ जाएगा, e। तो यहाँ पे हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, dt इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x इंटू लॉग बेस e 10। क्लियर है, इंटू dx। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे क्या, dt डिवाइडेड बाई t। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा किस फॉर्म में, dt अपॉन t, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, log t प्लस c। और आफ्टर इंटीग्रेशन हम क्या ऐड करते हैं, c। तो यहाँ पे कि t की वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, t x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। ये इसका इंटीग्रल वैल्यूज आ गया, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 38। इसी तरह से 39 नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं कैसे सॉल्व होगा।
यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 39, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस। अगर इसको मैं 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, सबसे पहले इसका स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू द होल स्क्वायर डी एक्स, ये टर्म आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है बाई 4 से, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू द होल स्क्वायर। क्लियर है। और इसकी जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 डी टी डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, तो साइन 2x टू द होल स्क्वायर। आ रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 नॉट टी एक्स, तो यहाँ पे क्या टर्म आएगा, 4 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स टू द होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 2x, राइट, इंटू डी एक्स। अब ये एक जनरल फॉर्म है, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, बट ये जनरलाइज फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू -4 इंटू कॉट एक्स, तो कॉट 2x डिवाइडेड बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x क्या हो जाएगा, 2, राइट, प्लस c, तो यहाँ से 2 से कट कर सकते हैं, 2 2 4, तो ये वैल्यूज क्या होगा, -2 कॉट 2x प्लस c। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो ये इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, एक्सरसाइज क्या था, 7.2 एनसीईआरटी से था ये। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, लेकिन उससे पहले कुछ और भी क्वेश्चन वगैरह है जो हम सॉल्व करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले वगैरह हैं, जो फार्मूले वगैरह हम लोग देखेंगे कि कुछ फार्मूला क्या है, कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है फार्मूला। इसी तरह से अगर ये रेसिप्रोकल फॉर्म में हो कि 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो ये सब को हम लोग ड्राइव करेंगे पहले, उसके बाद कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, देन फिर स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो स्टूडेंट आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। ओके, थैंक यू।